हेलो एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा लेसन। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का चैप्टर नंबर 5, जिसका भी नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। इसमें हमने अभी तक देख लिया था कि एक साइंटिस्ट है जिसका नाम ग्रिफिन है, जो इसके पास एक ऐसी टेक्निक है, मतलब एक एक प्रकार का एक विशेष लिक्विड है जिसको पीने के बाद वह इनविजिबल हो जाता है, बिल्कुल ग्लास की तरह। और वह जब तक दिखाई नहीं देता है, जब तक उसके पैर जो हैं या तो किसी कीचड़ वगैरह में नहीं पड़ जाएं या फिर वो अपने शरीर पर कुछ पहन ना ले। तो वह एक अपने लैंडलॉर्ड से नाराज़ होकर उसके घर में आग लगा के भाग जाता है। लेकिन जब वह जाता है तो फिर वह सोचता है कि अगर मैं भागूंगा तो मैं लोगों को दिखाई दूंगा। तो वह सारा वो जो लिक्विड होता है उसको पीने के बाद इनविजिबल हो जाता है और जो एक स्टोर में घुस जाता है जहाँ पर वो आराम से खाना खाता है, सोता है। और जब वह सो जाता है, उससे आगे क्या होता है फिर देखते हैं। इफ़ ओनली ग्रिफिन हैज़ मैनेज्ड टू वेक अप इन गुड टाइम, ऑल माइट हैव बीन वेल। इफ़, यदि ग्रिफिन सिर्फ ये मैनेज कर लेता, यह व्यवस्था कर लेता, टू वेक अप इन गुड टाइम यानी सही समय पर अगर वह जग जाता तो सब कुछ ठीक होता। ऑल माइट हैव बीन वेल मीन्स सब कुछ सही हो जाता। क्यों? क्योंकि ग्रिफिन जो था वह वहाँ वाइन पी के और खाना वाना खा के उस स्टोर में रजाइयों के उस पर ढेर पर सो गया था। अब वो उसको होश नहीं था कि वह कितनी देर तक सोया हुआ है, और जल्दी से वह जगा नहीं। तो अगर वह जल्दी से जग जाता तो शायद सब कुछ ठीक हो जाता। एज इट वॉज ही डिड नॉट वेक अप टिल द असिस्टेंट वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग। और क्या हुआ था कि वह जग नहीं पाया। ही डिड नॉट वेक अप, वह तब तक नहीं जग पाया अनटिल, जब तक कि द असिस्टेंट वर, जो वहाँ पर कर्मचारी थे, वर ऑलरेडी अराइविंग नेक्स्ट मॉर्निंग, जो दूसरे दिन की सुबह थी, जब तक कि वहाँ पर जो कर्मचारी काम करते थे वह नहीं आ गए थे। अराइव करना मतलब होता है पहुँचना। तो जब तक वह नहीं जगा था। When he saw a couple of them, जब उसने देखा ए कपल ऑफ देम यानी उनमें से कुछ, अप्रोचिंग कुछ पहुंच रहे हैं, जब उसने देखा उनमें से कुछ पहुंच रहे हैं, ही पैनिक्ड एंड बिगेन टू रन, वह डर गया, पैनिक यानी डरना, और बिगेन टू रन और उसने भागना शुरू कर दिया। कि जैसे ही उसने देखा कि कुछ उस तक पहुंचने वाले हैं या उसको पकड़ने वाले हैं, वह पैनिक कर गया, डर गया और उसने भागना शुरू कर दिया। दे नेचुरली गेव चेज, वे प्राकृतिक, मतलब जैसे भाई अब कोई भाग रहा है तो उसके पीछे उसको पकड़ने के लिए भागना, चेज यानी पीछा करना। तो वे भी उसके पीछे नेचुरली या प्राकृतिक रूप से वो भी उसके पीछे भागे। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स। इन द एंड, और अंत में, ही वॉज एबल टू एस्केप, वह बचने में सक्षम हुआ। एस्केप यानी बचना, एबल यानी सक्षम होना, ओनली बाय सिर्फ केवल, क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, क्विकली यानी जल्दी से, टेकिंग ऑफ यानी उतारना, हिज अपने, न्यूली फाउंड क्लोथ जो नए कपड़े उसने उस वहाँ उस स्टोर में से चुराए थे, उनको उतारने से ही वह बच पाया। क्यों? क्योंकि वह तो इनविजिबल था। So once more he found himself invisible but naked in the chill January air. लेकिन अब क्या हुआ? अब वह दोबारा से इनविजिबल हो गया था, लेकिन नेक्ड द चिल जनवरी एयर, लेकिन इनविजिबल कैसा था वो? बिना कपड़ों के। चिल यानी बहुत ही ठंडी, जनवरी की जो हवा चल रही थी, भयंकर ठंडी हवा जनवरी की, उसमें अब वह दोबारा से बिना कपड़ों के हो गया था। क्यों? क्योंकि वह पहले भी बिना कपड़ों के ही भाग रहा था, फिर एक स्टोर में से उसने कपड़े चुराए और पहन लिए, अब वह फिर दोबारा से बिना कपड़ों के ही हो गया था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई the stock of a theatrical company in the hope of finding not only clothes but also something that would hide the empty space above his shoulders. This time, इस समय, he decided, उसने निश्चय किया, to try the stock of a theatrical company, theatrical company यानी नाटक कंपनी। अब उसने क्या किया कि वह उसने निश्चय किया कि अब वह कहाँ जाएगा? एक ऐसी जगह जाएगा जो कि एक नाटक कंपनी हो। होप ऑफ फाइंडिंग, उसने आशा रखी थी तलाशने की, नॉट ओनली क्लोथ्स ना केवल कपड़े, बट ऑल्सो समथिंग और भी कुछ,
दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबव हिज शोल्डर्स, जो कि हाइड यानी छुपा सके द एम्प्टी स्पेस, खाली स्थान को उसके कंधों से ऊपर। तो अब उसने क्या सोचा कि मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहां की नाटक कंपनी हो और जहां पे खूब सारी ऐसी चीजों का स्टॉक हो जिनसे वह अपने शोल्डर के ऊपर की जगहों को छुपा सके। शिवरिंग विद कोल्ड, शिवरिंग यानी ठिठुरना, ठंड से ठिठुरते हुए ही हरी टू डरी लेन, वह कहाँ पहुंचने की जल्दी करने लगा? डरी लेन, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। और वह किसका सेंटर था? थिएटर यानी नाटक कंपनी का सेंटर था। ही सून फाउंड ए सूटेबल शॉप, जल्दी ही उसको एक ऐसी सूटेबल शॉप मिल गई, मतलब ऐसी दुकान मिल गई जो कि उसके उस उद्देश्य के लिए सूटेबल थी। ही मेड हिज वे, अब उसने अपना रास्ता बना लिया। इनविजिबल अपस्टेयर्स, अदृश्य होकर वह सीढ़ियों पर चढ़ा, अपस्टेयर्स यानी सीढ़ियां चढ़ना। एंड केम आउट ए लिटिल लेटर वियरिंग बैंडेज राउंड हिज फोरहेड्स, और फिर उसने क्या किया? बाहर आया और थोड़ी सी देर बाद उसने अपने जो जो फोरहेड था यानी माथा था उसके चारों तरफ बैंडेज पहन ली। वियरिंग यानी पहनना, बैंडेज यानी पट्टी, तो जो पट्टी होती है उसको पहन लिया। डार्क ग्लासेस, काले चश्मे पहन लिए। फॉल्स नोज, और नकली नाक भी लगा ली। बिग बुशी साइड विस्कर्ट्स, और उसने क्या किया? बड़ी बड़ी सी जो गालों तक पहुंचने वाली मूछें होती हैं ऐसी मूछें भी लगा ली। एंड ए लार्ज हैट, और एक बहुत बड़ी टोपी भी पहन ली। टू एस्केप विदाउट बीइंग सीन he callously attacked the shopkeeper from behind, after which he robbed him of all the money he could find. To escape without being seen, escape यानी बचना, without being seen यानी बिना दिखे। अब वह क्या है? बिना दिखे हुए बचने के लिए उसने क्या किया? he callously attacked, उसने एक बहुत ही भयानक रूप से अटैक किया, हमला किया। द मतलब डराने के लिए उसको, द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, शॉपकीपर के पीछे से। आफ्टर विच, उसके बाद, ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, फिर उसको डराने के बाद, जो वहाँ का शॉपकीपर था उसको डराने के बाद उसने क्या किया? उसके पास जो पैसे थे उनको उसने लूट लिया, जितने भी पैसे उसको वहाँ पर मिले, मतलब जितने भी पैसे उसके आसपास होंगे, जो उसका शॉपकीपर था, उसके पैसों को उसने एकदम से उसको डराया पीछे से और उसके पैसे निकाल के वह ले गया। ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग। अब उसने क्या किया? ईगर टू गेट अवे फ्रॉम क्राउडेड लंदन, अब वह उत्सुक हुआ टू गेट अवे, जाने के लिए, दूर जाने के लिए, फ्रॉम क्राउडेड लंदन, उस लंदन की जो भीड़ भरी जगह जगह थी उससे वह वहाँ से दूर जाने के लिए उत्सुक हुआ। ही टुक ए ट्रेन टू द विलेज ऑफ इपिंग, अब उसने क्या किया? ट्रेन ली, कहाँ के लिए? एक इपिंग नाम का गांव है, वहाँ जाने के लिए उसने ट्रेन ली। अब इसमें जो जो नेम्स भी आते हैं उनको भी ध्यान रखना है कि किस जगह गया, उसका नाम क्या था, कौन सा थिएटर था उसका नाम क्या था, या थिएटर किस जगह पे था उसका नाम क्या था, ये सारी चीज़ें याद रखने की हैं। वेयर ही बुकड 2 रूम्स एट द लोकल इन, अब इपिंग नाम की जगह पे उसने क्या किया था? बुक किए थे 2 कमरे एक लोकल इन, यानी एक जो छोटी सी सराय होती है वहाँ की देसी लोकल, उसमें उसने अपने 2 कमरे बुक किए थे। इन यानी सराय, छोटे छोटे होटल टाइप होते हैं जो उसको सराय बोलते हैं इन इंग्लिश में। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट। अब ये कहना चाह रहा है कि द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर, अराइवल यानी पहुंचना, स्ट्रेंजर यानी अजनबी, किसी भी अजनबी का पहुंचना एक सराय में, इन विंटर सर्दियों में, वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, तो ये क्या होता है? एक अनयूजुअल यानी जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता, इस प्रकार का एक घटनाक्रम है कि कोई भी अजनबी आदमी एक सराय में इतनी सर्दियों में आकर रहने वाला है। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस सेट ऑल टंग्स वेगिंग,
अभी क्या एक अजनबी का इस तरीके से एक असाधारण रूप से जो दिख रहा है, मतलब एक तो साधारण इंसान होता है जो सिंपल कपड़े पहने हुए है साधारण से तरीके से, तो वो तो हो गया एक कॉमन मैन। लेकिन अनकॉमन क्यों था? क्योंकि उसने अपने माथे पर पट्टियां बांधी हुई थी, बड़े चश्मे पहना हुआ था ब्लैक कलर का, नकली नाक लगाई हुई थी, बड़ी बड़ी मूछें लगाई हुई थी। तो एक असाधारण सा उसका जो अपीयरेंस था, यानी बाहरी आवरण था जैसे उसने पहना हुआ था, तो वो एक असाधारण सा था। सेट ऑल टंग वेजिंग। ऑल टंग वेगिंग का मतलब, टंग्स वेगिंग का मतलब होता है, मतलब टंग माने जीभ और वेगिंग यानी बातचीत। तो मतलब इस टंग वेगिंग का मतलब होगा किसी की भी बातचीत के लिए एक ऐसा मुद्दा मिल गया था कि एक बहुत ही अनकॉमन सा व्यक्ति जो बाहरी बाहरी कपड़ों से एकदम अजीब सा लग रहा है, तो एक टंग टंग वेगिंग का मतलब होता है चर्चा का विषय। टंग्स वेगिंग मतलब एक चर्चा का विषय बन गया था एक ऐसा व्यक्ति जो कि बहुत ही अजीब सा था, अजीब से अपीयरेंस में था, अजीब से कपड़े पहने हुआ था। मिसेस हॉल, अब देखो फिर से एक नया नाम आया है, मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वहाँ का जो मकान मालिक था उसकी पत्नी, मेड एवरी एफर्ट टू बी फ्रेंडली। एफर्ट यानी प्रयास करना, उसने हर प्रकार से प्रयास किया उस ग्रिफिन को फ्रेंडली करने का, मतलब उससे मित्रवत व्यवहार करने का, जैसे उससे बातचीत करे, भाई क्या है, कौन है, कैसे है, उस तरीके से। बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन जो ग्रिफिन था उसकी कोई इच्छा नहीं थी उनसे बातचीत करने की। डिज़ायर यानी इच्छा, टू टॉक यानी बातचीत। तो ग्रिफिन की कोई भी इच्छा नहीं थी उनसे बातचीत करने की। एंड टोल्ड हर, और उसने उनसे कह दिया था, माई रीज़न फॉर कमिंग टू इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा जो यहाँ इपिंग में आने का जो रीज़न है यानी कारण है, इपिंग इज़ ए डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, डिज़ायर यानी इच्छा, सॉलिट्यूड यानी अकेलेपन। तो उसकी ये थी कि भाई मेरे यहाँ अकेले रहने की इच्छा है, मैं यहाँ शांति में रहना चाहता हूँ, अकेलेपन में रहना चाहता हूँ, इसीलिए मैं इपिंग गाँव में आया हूँ। तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है एकांत। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब्ड इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता किसी प्रकार का कोई भी डिस्टर्बेंस, कोई भी प्रकार का विघ्न मेरे काम में। बिसाइड्स, इसके अलावा, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, फिर वह एक नई कहानी बनाता है और वह कहता है कि मेरा जो चेहरा है, क्योंकि उसको पता है कि भाई लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है एक अजीब सा व्यक्ति चेहरे पे इस तरीके से किए हुए, तो एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, तो मेरा जो चेहरा है उस वो किसने अफेक्ट किया है? एक्सीडेंट ने। सेटिस्फाइड दैट हर गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट, और वह कहती है कि भाई वह इससे संतुष्ट हो जाती है कि चलो जो मेरा गेस्ट है वह क्या है, एक सनकी सा वैज्ञानिक है। एसेंट्रिक यानी सनकी, साइंटिस्ट यानी वैज्ञानिक। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट दैट ही हैड पेड हर इन एडवांस, और फिर एक दूसरा विचार यह भी था कि उसने क्या किया था, उसको एडवांस में पैसे भी दे दिए थे। तो उसको क्या मतलब है? मिसेस हॉल वॉज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, वह मिसेस हॉल जो होती है वह तैयार हो जाती है माफ़ करने के लिए, एक्सक्यूज यानी क्षमा करना, तो उसको क्षमा करने के लिए हिज स्ट्रेंज हैबिट्स, उसकी अजनबी सी आदतें, अजीब सी, स्ट्रेंज यानी अजीब, हैबिट्स यानी आदत, एंड इरिटेबल टेम्पर, और उसके सनकी से जो व्यवहार था, उसका टेम्पर यानी जैसे उसका नेचर होता है ना किसी का, जरा सी बात पे गुस्सा होना इस तरीके से, तो उसका जो चिड़चिड़ा सा व्यवहार होता है, इरिटेबल टेम्पर यानी चिड़चिड़े से व्यवहार को एक्सक्यूज़ करने के लिए वो तैयार हो जाती हैं। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो चुराए हुए पैसे थे वह तो ज़्यादा समय तक नहीं चलते। स्टोलन मनी यानी चुराए हुए पैसे, डिड नॉट लास्ट लॉन्ग यानी बहुत समय तक नहीं चले। एंड प्रेजेंटली ग्रिफिन हैड टू एडमिट दैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, अब जो ग्रिफिन था यानी अभी के समय, ग्रिफिन हैड टू एडमिट, यह एडमिट करता है या यह स्वीकार करता है, दैट उसके पास कोई भी, अब उसके पास किसी भी प्रकार का पैसा नहीं है। ही प्रिटेंडेड, हाउ एवर, वह प्रिटेंड करता है, वह उम्मीद करता है, प्रिटेंड यानी उम्मीद करना, हाउ एवर, जबकि दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, वह एक्सपेक्ट करता है कि कोई एक चेक किसी भी वक्त, उसकी किसी भी क्षण उसके पास आ सकता है। अराइव यानी पहुंचना, मोमेंट यानी क्षण, तो किसी भी क्षण उसके पास एक एक्सपेक्टिंग जो चेक है जिसकी उसने इच्छा की है, वह पहुंच सकता है। शॉर्टली आफ्टरवर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, और कुछ समय ही के पश्चात ही वहाँ पर एक बहुत ही क्यूरियस यानी उत्सुक कर देने वाला घटनाक्रम होता है। अकर्ड यानी होना। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग ए क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नोजेज इन द स्टडी, तो वेरी अर्ली यानी बहुत ही जल्दी यानी सुबह, इन द मॉर्निंग सुबह, एक क्लर्जी मैन का मतलब होता है पादरी,
एंड हिज वाइफ और उसकी पत्नी वर अवेकन जग जाते हैं बाय नॉइजेस इन द स्टडी। तो जहाँ स्टडी रूम होता है उनका, जहाँ वो हो सकता है सोते हों या जो भी होगा, तो वहाँ उनकी जो स्टडी वाली जो जगह होती है वहाँ पर जो पादरी होता है वह एकदम से एक आवाज़ के साथ जग जाता है। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, क्रीपिंग का मतलब होता है धीरे धीरे, डाउन स्टेयर्स यानी सीढ़ियों में। अब वो धीरे धीरे उन सीढ़ियों में चलते हैं। दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी, उनको चिंक ऑफ मनी होता है पैसे की खनखनाहट, चिंक यानी खनखनाहट, उनको सुनाई देती है। मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जी मैंस डेस्क, तो उनको एक आवाज़ सुनाई देती है पैसों की खनखनाहट की, और उसके जो पैसे हैं क्लर्जी मैन की, जो वो जो पादरी होता है उसकी डेस्क में से कोई पैसे निकाल रहा है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। तो जो पादरी होता है उसको आवाज़ सुनाई देती है अपने स्टडी में कि कोई व्यक्ति है जो उसकी डेस्क से पैसे निकाल रहा है, यानी उसको पैसों की खनखनाहट सुनाई देती है। चिंक ऑफ मनी यानी खनखनाहट सिक्कों की। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज एंड विद ए पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर। विदाउट मेकिंग एनी नॉइज, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर ग्रास्प फर्मली इन हिज हैंड। फर्मली का मतलब होता है बहुत अच्छी तरीके से, ये टाइट, पोकर का मतलब होता है छड़ी, ग्रास्प यानी पकड़ना। तो बहुत अच्छी तरह से उसने क्या अपने हाथ में एक छड़ी को पकड़ लिया। द क्लर्जी मैन फ्लंग ओपन द डोर, और जो क्लर्जी मैन होता है वह क्या करता है, उछलकर ओपन द डोर, डोर को खोलता है। सरेंडर, आत्मसमर्पण कर दो। तो इसमें क्या है कि जब वह एक सराय में रहने जाता है तो वहाँ पर एक पादरी और उसकी पत्नी है। पादरी जब सो रहा होता है, स्टडी से उसको एक आवाज़ आती है। स्टडी का मतलब होता है एक वहाँ कमरे होते हैं जिनमें वो लोग अपनी बुक्स वगैरह रखते हैं, तो उसमें पढ़ाई लिखाई की किताबें वगैरह उस तरीके का एक अलग से रूम होता है। तो उस पादरी को अपनी स्टडी में से और उसकी पत्नी को आवाज़ आती है जैसे कोई उसकी डेस्क में से पैसे निकाल रहा है, या पैसों की खनखनाहट की आवाज़ आती है। अब हम देख लेते हैं आज आए हुए वर्ड मीनिंग्स। मैनेज्ड, सफल, असिस्टेंट, कर्मचारी, अराइव, पहुंचना, अप्रोचिंग, समीप, पैनिक, घबराना, चेज, पीछा करना, क्विकली, जल्दी से, थियोरेटिकल, नाटक, स्टॉक, भंडार, शिवरिंग, कांपना, नेक्ड, नग्न, सूटेबल, उपयुक्त, साइड विस्कर्स, गाल तक की मूछें, कैलोसली, जानबूझकर, ईगर, उत्सुक, क्राउड, भीड़, इन, सराय, स्ट्रेंजर, अजनबी, टंग वेगिंग, चर्चा का विषय, एफर्ट, प्रयास, डिज़ायर, इच्छा, सॉलिट्यूड, एकांत, सेटिस्फाइड, संतुष्ट, एसेंट्रिक, सन की, हैबिट्स, आदत, इरिटेबल टेम्पर, चिड़चिड़ा व्यवहार, प्रिटेंडेड, उम्मीद, क्रीपिंग, धीरे धीरे, क्लर्जीमैन, पादरी, पोकर, छड़, ग्रास्प, पकड़ना, फर्मली, अच्छे से, फ्लंग, उछलना, सरेंडर यानी आत्मसमर्पण। वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक करें, किसी भी क्वेरी के लिए कमेंट करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे।